नमस्कार, मैं शिवशंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। मुख्यमंत्री एक बार फिर से बजट पेश कर चुके हैं और भारतीय राजनीति की परंपरा के मुताबिक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और पूर्व मंत्री एवं प्रवक्ता राजेश मूणत ने भूपेश सरकार के बजट में भारी मीन मेघ निकाल दिया है। बजट पर बात करने के लिए बड़ा लंबा समय चाहिए। आप सब गोदी मीडिया की जद में हैं, ज़्यादातर लोग गोदी मीडिया और भूपेश की मीडिया के जद में हैं, इसलिए बजट को यहीं छोड़ते हुए बात करते हैं कुछ दूसरे मुद्दों। कांग्रेस बैकग्राउंड के उद्योगपति नवीन जिंदल ने आखिरकार अदालत में एक लंबी लड़ाई लड़कर हर घर में तिरंगा फहराने का हक तो दिलवा दिया है। यदि बड़ा से बड़ा तिरंगा लगाना राष्ट्रवाद है, देशभक्ति है, तो फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतना ही बड़ा तिरंगा अपने घरों पर लगा लेना चाहिए। देश और राज्यों में नेम पॉलिटिक्स और निर्माण पॉलिटिक्स की राजनीति हो रही है। सूर्य नमस्कार की यह मूर्ति सीएम हाउस के नज़दीक जीई रोड पर है। मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी ने अपने कार्यकाल में इसे राजीव गांधी के नाम पर कर दिया था। बाद में डॉक्टर रमन सिंह ने अपने कार्यकाल में इसे गौरव पथ का नाम दे दिया और अब जब बन गए हैं भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर, तो उनके पसंदीदा महापौर एजाज ढेबर ने गौरव पथ के पास बने गार्डन को तोड़ फोड़ कर दिया है, जमींदोज कर दिया है। इस गार्डन को तोड़े जाने के साथ ही ओसीएम चौक, कबीर चौराहा और कक्कड़ ब्रदर्स चौक पर भी तोड़ फोड़ करके रेनोवेशन कर दिया गया है। रेड कारपेट बिछा हुआ है, पटाखे फूट रहे हैं, कुछ लोगों ने नाक के नीचे मास्क पहना हुआ है, आरती उतारी जा रही है और जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम था बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम के मैदान में या आउटडोर स्टेडियम में। दोपहर 3:30 बजे से लेकर देर शाम तक यह कार्यक्रम चल रहा था। तय कार्यक्रम के मुताबिक अखबारों में विज्ञापन देकर महापौर एजाज ढेबर ने यह बताया है कि सरकार चूहर द्वार कार्यक्रम के दौरान किस तरह की समस्याओं का निराकरण हुआ है, यह बताया है विज्ञापन के जरिए। आधार कार्ड ठीक किए गए हैं, श्रम के कार्ड बने हैं, पानी के नल जल योजना के तहत कुछ पाइप के नल के कनेक्शन भी दिए गए हैं। आंकड़ों को हम जरा विस्तार से बता देते हैं। जस का भूपेश सरकार के बजट पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आई प्रतिक्रिया सिर्फ परंपरागत राजनीति नहीं है। दरअसल यह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। यह काम डॉक्टर रमन सिंह भी किया करते थे और भूपेश सरकार भी यही कर रही है। याद करिए कि मैनपाट के कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ी यादव का प्रोग्राम हुआ था और इस प्रोग्राम में एक सज्जन पुलिस अधिकारियों को, वर्दीधारी पुलिस अधिकारियों को कैसे धमकाते चमकाते नजर आए थे। राजिम कुंभ में कितना नाच गाना हुआ करता था। नाच, अब यदि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो इसे डांस कह लीजिए और यदि आप राष्ट्रवादी हैं तो इसे नृत्य कहा जा सकता है। राजिम कुंभ के ज़माने में डांस हुआ करता था, नाच गाना हुआ करता था। मैनपाट के कार्यक्रम में कोविड-19 नहीं फैला। सरकार कुहर द्वार के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की आरती उतारी गई, जिंदाबाद के नारे लगाए गए। रेड कारपेट पर जब मुख्यमंत्री चल रहे थे तब देखिए कि कितनी भीड़ है, लेकिन राजनीति के कार्यक्रमों में नहीं फैलता है, संक्रमण नहीं फैलता है कोविड-19 का। बिहार के चुनाव हो गए, गुजरात, आसाम, दिल्ली में चुनाव हो गए, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और आसाम जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं। यहाँ भी राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, आम सभाएं हो रही हैं, लेकिन कोविड का कहीं गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है और यहाँ किसी भी तरह का फाइन नहीं लिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में गोबर योजना को लेकर भूपेश सरकार बार बार यह बता रही है कि गोबर बेचकर पशुपालक फटफटी खरीद रहे हैं। क्या डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में कारें नहीं बिकती थी छत्तीसगढ़ में और लोग फटफटी या बाइक नहीं लिया करते थे? बेशक गोधन न्याय योजना बहुत अच्छी योजना है, गोबर बेचकर लोग संपन्न हो रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ के कलाकारों को काम दिए जाने की ज़रूरत नहीं है? जब आप लगातार आम सभाएं करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, पुन्नी मेला में क्यों नहीं छत्तीसगढ़ के कलाकारों को, छालीवुड के से जुड़े कलाकारों को काम दिया जाना चाहिए? आखिर एक साल
कैसे कलाकार अपना घर चला रहे होंगे। गोबर बेचकर जब संपन्नता आ रही है तो कार्यक्रमों का आयोजन करने की अनुमति देकर छत्तीसगढ़ का संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ के कलाकारों को कार्यक्रमों की अनुमति देकर उन्हें संपन्न बनाने की जद्दोजहद क्यों नहीं कर। जनवरी के महीने में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साथी मंत्रियों के साथ लगभग पूरा छत्तीसगढ़ घूम लिए और इन सारे दिनों में आम सभाओं को उन्होंने हजारों लोगों ने उन्हें मालाएं पहनाई, पुष्पगुच्छ दिया। यदि राजिम के पुन्नी मेला में संस्कृति की रक्षा हो जाए, नाच गाना हो जाए, डांस हो जाए तो भला किसी को दिक्कत। अब एक उदाहरण के साथ इस वीडियो को द एंड करते हैं। आसाम में छत्तीसगढ़ के लोग बड़े पैमाने पर गए हैं खाने कमाने के लिए। यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माना है और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने भी माना है। चाय के बागान की महिलाओं से जब मैं मिली तो उन्होंने अपने हाथ दिखाए मुझे कि यहां से उनकी उंगलियां एकदम सख्त हो गई हैं। सुबह से शाम तक धूप में काम करती हैं, कोई सुविधा नहीं है और मात्र उनको 167 रुपए मिलते हैं। तो चौथी जो गारंटी है वो गारंटी खास उन महिलाओं के लिए है, उन श्रमिकों के लिए है जो चाय के बागान में काम करती हैं। और क्या गारंटी है ये कि उनको 365 रुपए का वेतन मिलेगा। वाड्रा का स्पीच। प्रियंका गांधी वाड्रा आसाम के चुनावी सभा में 5 वादे कर रही हैं और यह वादा करने के दौरान वो बता रही हैं कि लगातार आसाम के चाय बागानों में जब पत्तियां तोड़ी जाती हैं, चाय की पत्तियां तोड़ी जाती हैं तो उंगलियों में किस तरह की दिक्कत हो जाती है, यह महसूस किया प्रियंका गांधी वाड्रा ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने बताया कि 3 लाख नए किसानों ने पंजीयन कराया है। बोनस की वो बात कर रहे हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात हो रही है तो फिर आसाम के मजदूर छत्तीसगढ़ वापस क्यों नहीं आ रहे हैं जब भूपेश सरकार 2 साल पूरा कर चुकी है। यदि आसाम में चुनाव नहीं होते तब पलायन की बात को खाने कमाने के लिए छत्तीसगढ़ के लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में जाते हैं। क्या इस बात को मानते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके संसदीय सचिव विकास उपाध्याय। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करें। शुक्रिया।